ओके, लास्ट क्वेश्चन बताओ, कोई तो भी डिक्टेट करो। अपन लास्ट क्वेश्चन का एसएफडी पीएमडी अभी देखने वाले हैं, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था पहला वाला क्वेश्चन? कानिस? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मुझे लेंथ और 6 मीटर 8 मीटर 8 मीटर 40 किलो न्यूटन ना? ये कल का अपना क्वेश्चन था, इसके आंसर्स निकले हैं। ओके, आंसर्स निकले हैं। तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का ये एक अलग ही लेक्चर रहेगा। ये पूरा का पूरा एक ही लेक्चर आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आपको, क्योंकि आपका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पहले से कंफ्यूजन में हो आप, है ना? तो देखो, एम ए क्या निकला था अभी आप ये बता दो। एम ए एम बी एम सी क्या निकला था? एम बार एम ए बी 25, हाँ 25.71 71, बी ए चालते मराठीमध्ये सांगितलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. BC minus 51.42. Yes, okay. अगेन माइनस, माइनस नहीं प्लस रहेगा. एम डी सी माइनस 25.71. ओके, सो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि मैं आपको बताता कि एंड मोमेंट्स, देन स्पैन मोमेंट एंड देन कंबाइन. ओके, इसके थ्रू जाना पड़ेगा. तो सबसे पहले ये जो मुझे निकले हैं ये मेरे कौन से है? जॉइंट्स मोमेंट्स यानी एंड मोमेंट्स. दीज आर द माय एंड मोमेंट्स, फाइनल एंड मोमेंट. फाइनल एंड मोमेंट आप इसको क्या बोल सकते हैं? फाइनल एंड मोमेंट्स. फाइनल एंड मोमेंट. ओके, ये फाइनल एंड मोमेंट हो गए. तो फाइनल एंड मोमेंट, अब इसकी डायग्राम कैसी बनेगी? एंड मोमेंट डायग्राम. एंड मोमेंट डायग्राम सबसे पहले एंड मोमेंट डायग्राम बने. सो ऊपर ठीक है. पहला क्या है? प्लस में वैल्यू है यानी क्लॉकवाइज 25.75. तो प्लस में वैल्यू है. अभी आपको आधा चांद निकालना पड़ेगा. आधा चांद यानी हाफ सर्कल हाफ सर्कल. ओके, हाफ सर्कल हाफ सर्कल. तो हाफ सर्कल आपको निकालना. तो हाफ सर्कल अभी क्लॉकवाइज निकालना है. क्या है? फर्स्ट वैल्यू क्या है? क्लॉकवाइज. ये ए टू बी लाइन है, तो यहां पे क्लॉकवाइज निकालना है. तो क्लॉकवाइज इस तरह जाएगा. यहां से बाहर से निकालना. ऑलवेज कहां से निकालना? बाहर से. तो बाहर से हाफ सर्कल मैंने निकाल लिया. कहां पे टच कर रहा है? यहां पे टच कर रहा. तो कहां पे लेके आएगा? ये साइड लेके आ, इनर साइड लेके आ. कितना लेके आ? 25.7. ओके, वैल्यू क्या है? 25.7. ये समझा क्या? बाहर से हाफ सर्कल. कहां पे डंक मार रहा है? इधर डंक मार रहा, तो इसलिए अंदर ले लिया. अभी अगेन क्लॉकवाइज 51. बाहर से क्लॉकवाइज कहां पे लेके जा रहा? इधर साइड लेके जा रहा है ना. ये साइड लेके जा रहा. कितना लेके जा रहा? 51.42.
4 2 इस तरह की डायग्राम बनी। आप बोलेंगे अभी माइनस प्लस क्या है, उसके बारे में बाद में देखते हैं, सबसे पहले डायग्राम देखो। ओके, ये अभी ए बी कॉलम के लिए हो गया। नाउ वी मूव टू द बीम, बी सी बीम। बी सी बीम के लिए क्या है, माइनस। माइनस यानी क्या होगा, बाहर से एंटी क्लॉकवाइज, बाहर से एंटी क्लॉकवाइज ऊपर लेके जा रहा। ओके, कितना लेके जा रहा, 51, सेम। $51.42 वही लेके जा रहा। ओके, माइनस प्लस अभी मत लिखो, सिर्फ वैल्यू लिखो। माइनस प्लस आपको थोड़ी देर में बताता हूं, आप सिर्फ और सिर्फ ये समझ लो कि कैसे निकालना है। देन यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, 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 बाहर से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऊपर लेके जा रहा। 51.42। ओके, अगेन सेम, अभी यहां पे मैं इस तरह की लाइन ज्वाइन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट ये वाली इस पे आ गया, तो यहां पे भी क्या हो रहा, फिर अभी सीडी पे माइनस। माइनस यानी एंटी क्लॉकवाइज, बाहर से हाफ सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, बाहर से हाफ सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कहां लेके जा रहा, बाहर, सेम वैल्यू लेके जा रहा 51.4। और ये एंटी क्लॉकवाइज अगेन अंदर, अंदर लेके आ रहा है, इधर साइड, अंदर साइड 25.71। ओके, तो इस तरह की कुछ तो भी डायग्राम बनी। अब एंड मोमेंट के लिए याद रखना है आपको, एंड मोमेंट के लिए, जो भी ये एंड मोमेंट है, एंड मोमेंट यहां पे आप ऊपर में या फिर कहीं तो भी आप लिखो इसको, ये जो एंड मोमेंट है, फाइनल एंड मोमेंट, बाहर निगेटिव अंदर पॉजिटिव। कौन से मोमेंट, बाहर साइड निगेटिव अंदर साइड पॉजिटिव। अब यहां पे भला ही साइन मेरी माइनस है, माइनस है, लेकिन मैं इसको क्या लिखूंगा अभी, बाहर साइड क्या है मेरे, निगेटिव है, तो यहां पे मैं निगेटिव लिखूंगा। यहां पे क्या है, प्लस है, लेकिन मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बाहर क्या है, निगेटिव, अंदर क्या है, पॉजिटिव। इसलिए मैंने बोला पहले, क्या बोला कि आप पहले डायग्राम निकालो देन साइन दो, नहीं तो पूरा कंफ्यूज होता। समझे? ओके, कि पहले डायग्राम निकाल ली, डायग्राम निकालने के बाद अंदर के वैल्यू जो भी रहेंगे, यानी ये अभी पॉजिटिव पॉजिटिव है मेरा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। ये कौन से हो गए, एंड मोमेंट। अब मैं देखूंगा स्पैन मोमेंट। स्पैन मोमेंट यानी स्पैन पे जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा वो, अब ये एंड पे सपोर्ट्स पे जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा था वो अपन ने देख लिया, उसके वजह से एंड मोमेंट डायग्राम अपन ने बना लिया। अब स्पैन मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो स्पैन मोमेंट के लिए क्या है, उसके लिए भी साइन कन्वेंशन उल्टा रहेगा, तो काउंटर बैलेंस होगा, यानी अंदर निगेटिव बाहर सब जगह किसके लिए, स्पैन के लिए, स्पैन मोमेंट, स्पैन मोमेंट। स्पैन मोमेंट के लिए अलग है, क्या अलग है कि अंदर निगेटिव है बाहर पॉजिटिव, इसलिए ये याद रखना, इसके अपोजिट ये रहेगा, तो ही बेंडिंग मोमेंट काउंटर बैलेंस होगा। काउंटर बैलेंस है ना, कट, पॉजिटिव निगेटिव गेट कैंसल। कैसी कैंसल पॉजिटिव निगेटिव, तो वो भी देख लेते। अभी ये मैंने क्या बना दिया, एंड मोमेंट डायग्राम बना दिया, एंड मोमेंट डायग्राम बना दिया। ओके, एंड मोमेंट डायग्राम मैंने बना दिया। अब एंड मोमेंट डायग्राम का मैं इस पे स्पैन मोमेंट डायग्राम ओवरलैप करूंगा, तो सबसे पहले मुझे स्पैन मोमेंट डायग्राम भी बनानी पड़ेगी, है ना, स्पैन टू स्पैन लेके स्पैन मोमेंट डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। तो ये सबसे पहले आप निकालो, फिर अपने को कैलकुलेशंस रहेगा एवरी स्पैन का, वो एवरी स्पैन से कैलकुलेशन से अपन स्पैन मोमेंट डायग्राम एंड शेयर फोर्स डायग्राम ये दोनों बनाएंगे। ठीक है, ये लिख लो पहले।
और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए है, तो आप पहले पेज पे भी लिखोगे तो भी चलेगा, पहला पेज लास्ट पेज आपका, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन. हे नाही कळलं? हे कळलं का? साईन नाही कळलाय, साईन त्या घ्यायच्या आहे मला, ऍझम्पशन आहे त्या, आतमध्ये पॉझिटिव्ह घ्यायच्या, बाहेर निगेटिव्ह घ्यायच्या एंड मोमेंट साठी. एंड मोमेंट म्हणजेच काय, इच्छे 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 एंड मोमेंट्स आहे, त्या बाहेर मी निगेटिव्ह घेतोय, फ्रेमच्या बाहेर निगेटिव्ह, फ्रेमच्या आतमध्ये पॉझिटिव्ह. आता घराच्या बाहेर आणि घराच्या आतमध्ये, हा घर आहे, घराच्या बाहेरचे सगळे निगेटिव्ह, घराच्या आतमध्ये पॉझिटिव्ह. कोणते वाले? एंड मोमेंट. हा इच्छा मोमेंट, इच्छा मोमेंट, इच्छा मोमेंट, इच्छा मोमेंट, एंड मोमेंट, हे निगेटिव्ह आहे. तिथे घेतलाय ना, बघ ना, बाहेर जाणारे काय घेतलंय मी? निगेटिव्ह घेतलं. हा आतमध्ये आहे, इनर पार्ट आहे, इनर पार्ट ऑफ द फ्रेम. दिस इज आउटर पार्ट ऑफ द फ्रेम. आउटर निगेटिव्ह, इनर पॉझिटिव्ह. यस आहे ना, हे बघ ना, ही व्हॅल्यू काय आहे तुझी? निगेटिव्ह आहे, तरी काय घेतलेलं आहे? त्या कारण मी पहिले साईन पहिले लिहायचं नाही, पहिले फक्त व्हॅल्यू लिहायच्या आणि मग सायन्स लिहायचं. सर ते सेमी पॉझिटिव्ह असून बाहेरच येईल का बरं आलं ते बाहेर खाऊन आलं सेमी पॉझिटिव्ह. एक मिनिट, हा परत बोला, फोन आला होता एक. सेमी पॉझिटिव्ह असून सर बाहेर खाऊन आलं असं म्हणतो. एमसीबी. सीबी पॉझिटिव्ह आहे ना? हा सर. सीबी पॉझिटिव्ह आहे. पॉझिटिव्ह आहे म्हणजेच काय? क्लॉकवाईज आहे सीबी. हा सर. तर हा सी पॉइंट आहे, हा बी पॉइंट आहे, तर बाहेरून क्लॉकवाईज घेतलाय हाफ सर्कल, म्हणूनच वरती झालाय ना तो. ओके, कळलं का? हो. बाकी बोर्ड वगैरह क्लियर है ना? हो सर. ओके. आप नोट्स नहीं बना रहे लगता, सिर्फ लिख यानी ये कर रहे, बना रहे हो? अच्छा, ठीक है. अभी फोटो आप ले रहे हो, लेकिन स्पीड अप पे मैं आ जाऊंगा तो टाइम नहीं मिलेगा. ठीक है, रिकॉर्डेड है अपने क्लास, पूरे रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी, और 2-3 क्लास आपको डायरेक्ट यूट्यूब पर भेटल, 2-3 क्लास डायरेक्ट यूट्यूब पे मिलेंगे. उसके बाद डायरेक्टली अपने ऐप पे रहेंगे. अपना ऐप है, ऐप डाउनलोड करना, डायरेक्टली ऐप पे रहेंगे अपने, और जो क्लास में रहेगा उसके लिए रहेंगे, सबके लिए नहीं रहेंगे. आराम से समझ के बनाओ, कोई घाई नहीं है अपने को. ये चीज पूरी समझने को ही होना तुमको. और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की मेरी पूरी प्लेलिस्ट में सेंड करता, वो भी आप एक बार देखोगे तो बेटर रहेगा. अब इतना सारा सेंड किया है मैंने, तो आप बोलेंगे कि सब कुछ देख ही लो. वैसी बात नहीं है. यहाँ पे तो मैं जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके तो सॉल्व करके दूंगा ही आपको, लेकिन जो अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होना तो आप वहां से देख सकते हैं, यानी सेम मेथड है मेरी, तो आपको समझ में आ जाएगा. हर एक की मेथड अलग अलग रहती है. ठीक है, अब स्पैन मूवमेंट के लिए चले जाते हैं. सर क्लास का टाइम चेंज नहीं हो सकता क्या? 8:30 वाजता. 7:30 वाजता वगैरे. बापरे,
इतक्या सकाळी काय करते घेऊन? सर संध्याकाळी. संध्याकाळी भाऊ तू बसू शकशील का इथे? आपण चंद्रपूर मध्ये राहतो. कूलर लावा लागेल मला पहिले. सकाळी 8:30 होते. काल पण साईड होती, आज पण साईड होती. त्या कारण 9 झालं. नाही तर 8:30 वेल टाइम. 8:30 ते 10 एकदम बेस्ट. 8:30 चे 8:45 होऊन जाते. 10 चे 10:15 होईल जास्तीत जास्त. खूप तर 1.5 तास चालते. टायमिंग कशाला चेंज पाहिजे तुम्हाला पल्लवी? सर कॉलेजला जायला उशीर होते. 11:45 कॉलेज राहते की 11 कॉलेज राहते? 11 असते पण पुन्हा. अहो तर 10 वाजता सोडत जाईल ना. जरी 9 वाजता घेतलं तरी 10 वाजता सोडत जाईल. ठीक आहे, म्हणजे तर वेळ नाही होणार. हो ठीक आहे. ठीक आहे, ठीक आहे. कालचं होऊन गेलं ते. देखो अभी कहां तक हो गया? एंड मोमेंट डायग्राम हो गया. अभी स्पैन मोमेंट डायग्राम के लिए आप क्या लिखो? कैलकुलेशन फॉर स्पैन मोमेंट. फॉर ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशंस, लेकिन आपने अभी नहीं किया है इसलिए आपको लिखना पड़ेगा. आपको ये कैलकुलेशंस वगैरह एग्जाम में दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बिकॉज ऑफ SI2 कर रहे हैं आप इसलिए. ओके, लेकिन आपको अभी दिखाने की इसलिए जरूरत है, आपके लिए जरूरत है, आपको समझने के लिए. ओके, सो स्पैन AB. अब स्पैन AB पे मेरे सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहे? मोमेंट आ रहे. कौन से मोमेंट है? क्लॉकवाइज 25.71 and again clockwise 51.42. ये दो मोमेंट है. तो यहां पे कोई लोडिंग आ रहा क्या? नो लोडिंग. दैट्स व्हाई नो स्पैन मोमेंट डायग्राम. नो स्पैन मोमेंट डायग्राम. स्पैन मोमेंट डायग्राम नहीं आएंगे. जहां पे लोडिंग है वहां पे ही स्पैन मोमेंट डायग्राम आएगा. ओके, नो लोडिंग ऑन द मेंबर. On member, so no span moment diagram, span bending moment diagram for that member. ओके, तो अभी यहां पे शेयर फोर्स आएगा क्या? यस, शेयर फोर्स आएगा. शेयर फोर्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस के लिए आएगा. Perpendicular to the axis. Axis of the member is vertical. Perpendicular of the member is horizontal. तो horizontal plane में मेरा क्या आएगा? शेयर फोर्स आएगा. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन कैलकुलेशंस करना पड़ेगा. ओके, सो रिएक्शन कैलकुलेशन बहुत इजी है. रिएक्शन कैलकुलेशन. अब ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, साथ साथ में लिखना चालू कर दो. ठीक है, A पॉइंट, B पॉइंट. अब दोनों क्या जा रहे कपल? मुझे बताओ. दोनों मोमेंट मेरे क्या जा रहे? क्लॉकवाइज जा रहे. तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शंस लगाने पड़ेंगे. ओके, दोनों क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसलिए दोनों को रोकने के लिए एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शंस लगाने पड़ेंगे. ये सबसे पहले देख लेना. जहां पे लोडिंग नहीं है वो केस के लिए, स्पेशली वो केस के लिए. तो दोनों क्लॉकवाइज है, दैट्स व्हाई एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन चाहिए. तो एंटी क्लॉकवाइज किस तरह लगेगा? इस तरह लगेगा कपल. ये दोनों क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह लगेगा, इस तरह लगेंगे. यानी ये RA इस तरह रहेगा और RB इस तरह रहेगा. तो ये कपल कौन सा हो गया फिर? यानी एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज हो गया. तो ये एंटी क्लॉकवाइज किसको रोक रहा? क्लॉकवाइज को रोक. ठीक है, क्लॉकवाइज को रोक. तो इसलिए मैंने कहा, यानी ये भी नहीं समझेंगे आपको, इसलिए आप क्या कर सकते कि पहले नेचर देख लेने. दोनों का नेचर क्लॉकवाइज है, इसीलिए मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा. और आपका गलत भी हो गया, आपने दोनों भी इधर साइड ही ले लिए,
तो भी ये वैल्यू माइनस में आती थी, आर की वैल्यू कहाँ आएंगी, माइनस में आएंगी। अगर आपने इसका डायरेक्शन इसी तरह ले लिया माइनस में आ जाएंगे, तो माइनस में आ जाएंगे तो आप क्या कर दोगे उसको डायरेक्शन चेंज, तो फिर वो प्लस में आके क्या हो जाएगा, अगेन एंटी क्लॉकवाइज कपल ही होगा। तो मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं उसका कंसेप्ट कि एंटी क्लॉकवाइज क्यों आ रहा करके, क्लॉकवाइज कपल है इस पे, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शंस कपल आएंगे। तो रिएक्शन कैलकुलेशंस अपन कर रहे हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, टेकिंग मोमेंट अबाउट व्हाट, ए से मोमेंट लेने, इज इक्वल्स टू 0, मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल्स टू 0, क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव, क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव। अभी तक मैं वही लेते आ रहा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ओके, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया मैंने। अब ये दोनों क्लॉकवाइज है, 25.7471 प्लस 51.42 माइनस, अब यहां से मैं देख रहा तो आरबी क्या आ रहा मेरा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कपल है ना, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस आरबी इज इक्वल टू 0, आरबी इज इक्वल टू 0 रहेगा क्या, आरबी क्या है, लोड है, लोड के साथ डिस्टेंस कितना है ये 8 मीटर, सो इसलिए 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, पहले से ही किलो न्यूटन इंटू मीटर में है, ये क्या है आरबी किलो न्यूटन में रहेगा, उसके साथ डिस्टेंस मुझे इंटू करना पड़ेगा, ओके, तभी वो मोमेंट बनेगा और तभी सम होगा। इज इक्वल टू 0 हो गया, तो आरबी इज इक्वल टू क्या हो गया फिर 25.71 प्लस 51.42 डिवाइड बाय 8, ये इसको उधर लेके गए अपन, इसका एडिशन डिवाइड बाय 8, बताओ नाइन 9.64 6 4 ओके 4 ओके किलो न्यूटन। तो ये आरबी का रिएक्शंस काय में है, किलो न्यूटन में है, दैट इज इन किलो न्यूटन। तो टेकिंग मोमेंट यानी सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस करते, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम करते तो मुझे आरए भी उतना ही मिलेगा। कोई हॉरिजॉन्टल लोड है क्या हो रहा है यहाँ पे, मेंबर लोड कोई भी नहीं है, तो टेकिंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, आर ए प्लस आर ए, अभी 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 और एक चीज, टूवर्ड्स राइट इट्स पॉजिटिव, टूवर्ड्स लेफ्ट इट्स नेगेटिव, ओके। सो यहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, साइन कन्वेंशन में आप ध्यान दो, आपको पहली बार नहीं समझेंगे लेकिन सेकंड थर्ड क्वेश्चन में आपको ये समझ जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन का अपन एयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो टूवर्ड्स राइट इट इज पॉजिटिव, टूवर्ड्स लेफ्ट इट इज नेगेटिव। राइट क्या ले रहे हैं अपन, आर ए पॉजिटिव, टूवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव, माइनस 9.64 इज इक्वल टू 0, सो आर ए इज इक्वल टू 9.64 किलो न्यूटन, सेम है 9.64 किलो न्यूटन, यानी तभी कपल बनेंगे ना, यानी कपल क्या बन रहा है 9.64 9.64, बीच में 8, तभी ये कपल बन रहा है। किसको रोकने के लिए, क्लॉकवाइज कपल्स को रोकने के लिए, समझे क्या, ओके। तो ये सबसे पहला आपका कैलकुलेशन हो गया। अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, स्पेशली फॉर दिस मेंबर, एबी मेंबर, तो वो भी देख लो सब लोग, पहले बाद में लिखो, ठीक है। इसका शेयर फोर्स जैसी अभी ये ऐसी ये बन रहा है, ये कपल बन रहा है, ओके। सो शेयर फोर्स डायग्राम फॉर दैट मेंबर, ए इधर जा रहा है, आर ए कहां पे जा रहा, ये साइड जा रहा, तो आप अभी बोलेंगे इन आउट, अगेन इन आउट का कंसेप्ट, तो यहां पे टूवर्ड्स राइट टेकन पॉजिटिव, टूवर्ड्स लेफ्ट टेकन नेगेटिव, सीधा सिंपल सिंपल थिंग है, वो अंदर रहे बाहर रहे, ठीक है, वो बेटर रहेगा। साइन कन्वेंशन में यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ओके। वैसे ले सकते आप
अंदर निगेटिव ले सकते, बाहर पॉजिटिव ले सकते, लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन मत करो, पहले से आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। सेम सेम जो है ना, ये सेम आप फॉलो कर सकते, सेम आप फॉलो कर सकते, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना कि साइन। ओके, वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट में नहीं। बेंडिंग मोमेंट में साइन एंड वैल्यूज बोथ आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ ये काउंटर बैलेंस होके क्या हो रहा, माइनस हो रहा, दैट्स व्हाई यहां पे अकेला ही शेयर फोर्स रहेगा, यहां पे दूसरा और कोई शेयर फोर्स नहीं है। ओके, सो डब्बा शेयर फोर्स बनेगा, देखो यहाँ पे 9.64, 9.64, 0, यहां से इधर जा रहा, इधर आ रहा, इधर आ रहा, तो मैं इसको माइनस भी लिख सकता और मैं प्लस भी लिख सकता, मेरी मर्जी। ठीक है, मैं अभी प्लस लिखूं, मैं प्लस लिख सकता, जनरली माइनस रहता है अंदर तो माइनस भी ले सकते, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होने को ना करके मैं क्या बोल रहा हूं आपको, टूवर्ड्स राइट इट इज पॉजिटिव, टूवर्ड्स लेफ्ट इट इज नेगेटिव, वैसे भी किया तो भी आपने चलेगा। तो बेटर वे, डोंट गो फॉर दिस साइन कन्वेंशन, सीधा आप वैल्यू लिख लो और खत्म करो फिलहाल। ओके, क्योंकि फ्रेम के अंदर देखेंगे तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा, फ्रेम के बाहर देखेंगे तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। ओके, वो भी आप फ्रंट पेज पे भी लिख लो, नेगेटिव पॉजिटिव 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 फॉर शेयर फोर्स, शेयर फोर्स ऑल्सो। ओके, इसलिए आप साइन कन्वेंशन के पीछे मत भागो आप। नेक्स्ट स्पैन के लिए जाएंगे, अब लिख लो पहले आप, मैं ये मिटा देता। ओके, 10 बजे छोड़ना है, होने को ना स्पैन मोमेंट, स्पैन मोमेंट बीसी, तो स्पैन के लिए बीसी के लिए अब यहां पे स्पैन मोमेंट आएगा, क्यों आएगा, लोडिंग है, 40 किलोन्यूटन पर मीटर। अब यहां पे मैं दोनों रिएक्शंस ऊपर साइड ही पकड़ता, क्यों, क्योंकि यहां पे लोडिंग है इसलिए, तो ये आरसी आर, ओके, इसके नीचे ही मैं डायग्राम बना देता, यानी बेटर रहेगा। टेकिंग मोमेंट अबाउट B is equals to 0 clockwise taken positive, clockwise
टेकन पॉजिटिव। 6 मीटर है, पहले यहाँ पे देख लो, बाद में लिखो, बाद में आप फोटो निकाल लो और बाद में लिख लो, या फिर वीडियो देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं 10 बजे छोड़ना है उनको भी कॉलेज 10 से ज्यादा 5 मिनट ज्यादा लेट, ठीक है। तो आप देख लो पूरा का पूरा, मैं फटाफट बता देता आपको। तो आरसी इंटू, यहां से मोमेंट ले रहा, कैसी आ रहा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा, माइनस आरसी इंटू 6, माइनस आरसी इंटू 6, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस 51.42, और ये क्लॉकवाइज है प्लस 51.42। अगेन ये क्या आ रहा, 40 इंटू 6 आपका क्लॉकवाइज आ रहा, ओके, प्लस 40 इंटू 6, अब ये लोड हो गया, 40 इंटू 6 क्या हो गया, लोड, कहां पे एक्ट करेगा, इसके सीजी पे, सेंटर, सीजी कहां पे है, इसका सेंटर, सेंटर क्या पे है, ये लोडिंग यूडीएल यानी डब्बा लोडिंग है, डब्बा लोडिंग का सेंटर यानी क्या होता है, रेक्टेंगुलर लोडिंग का सेंटर L/2 होता, इसलिए 6 इंटू 6/2, कहां से अपन यहां से यहां तक 6/2, ओके। यूडीएल का लोडिंग यानी क्या बोलते हैं, डब्बा लोडिंग, ओके, यूडीएल इज नथिंग बट अ डब्बा लोड, जस्ट लाइक दिस रेक्टेंगल, और इसका सीजी यानी यहां से L/2 पे, तो W एक्ट करेगा, W यानी क्या आएगा, स्मॉल w इंटू L, ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके, और याद हो ही जाएगा, अभी सॉल्व करते जाएंगे। तो 4/2 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज आरसी नाउ, आरसी का कैलकुलेशन बताओ, ये समझाना कैसे किया है, कोई डाउट इसमें, कर लेना, नहीं समझाऊंगा ये तो भी पूछो, मैं रिपीट बताता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आरसी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, हाँ, इसलिए माइनस, यहां से बी से ले रहे हैं ना अपन, ये बी है और ये सी है, तो बी सी जब मैं लूंगा तो आरसी मेरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, दैट्स व्हाई माइनस, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स व्हाई माइनस, ये क्लॉकवाइज है, दैट्स व्हाई प्लस, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बचेगा क्या, ये भी यही कैलकुलेशन बचा, माइनस, माइनस कैसे आएगा, इधर साइड आ गया तो प्लस आएगा ना, यानी 40 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, 120 ना, यस, 120 किलोन्यूटन, 120 किलोन्यूटन आरसी है। सबमेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव, ये वैसे ही रहने वाला है, ओके, इक्विलिब्रियम इक्वेशन में ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव, तो ऊपर कौन कौन जा रहा, आरबी और आरसी ऊपर जा रहा है, 40 इंटू 6 नीचे आ रहा, तो आरबी प्लस 120 माइनस 40 इंटू 6, 120 क्या है, आरसी, 40 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, आरबी इज इक्वल टू नाउ 24, 24 माइनस 12 म्हणजेच 12, 3, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम दोनों देखते, तो पहले शेयर फोर्स देख लेते, 120 नीचे, 120 ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, देन 240 नीचे आ रहा, कितना नीचे आ रहा, 240 नीचे आ रहा, 40 इंटू 6 240 नीचे आ रहा, यानी माइनस 120, ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव, नीचे लेके आने वाले नेगेटिव, सो 120 नीचे लेके आ रहा, देन 0, अब यहां पे कहां से ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट जा रहे तो ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव, शेयर फोर्स कैलकुलेशन में, शेयर फोर्स कैलकुलेशन में जब मैं एसएफडी कैलकुलेशन से यहां पे करूंगा, तो ये वाला साइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव,
इसके अपोजिट का उल्टा रहेगा। ये एसएफ कैलकुलेशन लेफ्ट टू राइट के लिए, लेफ्ट टू राइट। आप साइन कन्वेंशन इसका भी लिख लो तो बेटर रहेगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये साइन कन्वेंशन, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो ये साइन कन्वेंशन। तो मैं फिलहाल ये नहीं आऊंगा, मैं यही जाऊंगा, इंडियंस लेफ्ट टू राइट। मैं लेफ्ट से ही गाड़ी चलाता, सो दैट्स व्हाई मैं यही जाऊंगा। ठीक है, तो पॉजिटिव देन नेगेटिव। सो ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बना। अभी ये सेम ट्रायंगल ऊपर है, सेम ट्रायंगल नीचे है, यानी L/2 है सिमिलर ट्रायंगल से, यानी कितने मीटर पे है? 3 मीटर। बोल सकता ना 120 120 सेम वैल्यू है ना, दैट्स व्हाई L/2 यानी ये 3 मीटर और ये 3 मीटर। तो जहां पे शेयर फोर्स 0 या फिर साइन चेंज करता, वहां पे मेरा बेंडिंग मोमेंट ज्यादा रहता। समझे क्या? जहां पे शेयर फोर्स मेरा साइन चेंज कर रहा है, यानी यहाँ पे 0 वैल्यू है शेयर फोर्स की, वहां पे मेरा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहता। ओके, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। Shear force and bending moment is nothing but husband wife. Husband is bending moment, wife is shear force. When the wife is absent, husband is bending moment, maximum bending moment. पार्टी करेंगे ना ऑब्वियसली। आप अभी रिलेशंस में वो आने की हो, अब आ जाओगे तो आपको पता चलेगा, दुख बड़ा बेकार रहता। देखो तो अभी बेंडिंग मोमेंट के लिए, अभी मुझे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो मैं फ्री बेंडिंग मोमेंट WL²/8 से भी निकाल सकता हूँ। ये फ्री बेंडिंग मोमेंट रहेगा सिंपली सपोर्ट का, वो फॉर्मूला है डायरेक्टली WL²/8 इसके लिए। लेकिन आपको फॉर्मूले पता नहीं है, आपको फिक्सेड मोमेंट से पहले वो लिखना पड़ेगा। फ्री बेंडिंग मोमेंट का मैंने फॉर्मूला लिख के दिया है WL²/8 स्पैन मोमेंट करके, है ना, वो लिख के दिया। लेकिन हम उसका यूज नहीं करेंगे, मैक्सिममली नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने रिएक्शंस निकाले हैं। मैं डायरेक्टली वहां पे क्या करूंगा, बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा एट द 3 पे, यहां पे मैं डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा। अगर आपको किसी ने बोला कि फ्री बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो आप वहां पे यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या WL²/8 लिख सकते। लेकिन मैं इसका यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे नेट बेंडिंग मोमेंट कितना आता वो मैं देखूंगा। ओके, और ये भी आपको बताऊंगा कि ये किस तरह आ रहा करेगा। कैन आई erase दिस पार्ट? लिख लिया है ना आपने? ओके, ये लगे तो मत लिखो, या बाद में लिखो, बाद में लिखो या फिर फोटो निकाल लो। ठीक है, तो अभी बेंडिंग मोमेंट मुझे कहां पे चाहिए? अभी नेट बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे चाहिए। तो सेंटर पे चाहिए, इसलिए सेंटर तक का आप सेक्शन निकाल लो। सेंटर तक का सेक्शन निकाल लिया। तो ये 120 ऊपर लेके जा रहा है, ये कितना है 51.42 और ये मेरा 40। ठीक है, तो यहां तक का मैंने सेक्शन निकाल लिया। अब यहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मुझे निकालना है, कहां पे? जहां पे शेयर फोर्स 0, तो ये वाला पॉइंट पे निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव, अब साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, ऊपर लेके जाने वाला पॉजिटिव, नीचे लेके आने वाला नेगेटिव, साइन कन्वेंशन अगेन। स्माइलिंग इज पॉजिटिव, क्राइंग इज नेगेटिव। Smiling is positive, crying is negative for bending moment. That's why smiling is nothing but sagging bending moment. That is sag.
एंड दैट इज फॉग. ओके, सो कौन स्माइलिंग, कौन सा लोड आपको स्माइलिंग करा रहा वहां पे, कौन सा लोड आपको क्राइंग करा रहा वहां पे, यानी हॉगिंग करा रहा, वो आपको देखना पड़ेगा. तो ये लोड 120 मुझे स्माइलिंग करा रहा, दैट्स व्हाई 120 इंटू 3 पॉजिटिव. ये क्या कर रहा आपका, एंटी क्लॉकवाइज है और नीचे लेके आ रहा, आपके डायग्राम को क्या लेके आ रहा, नीचे लेके आ रहा, दैट्स व्हाई नेगेटिव 51.42. एंड ये भी 40 क्या लेके आ रहा आपका, नीचे लेके आ रहा, नीचे लेके आ रहा है, क्राइंग करा रहा. 40 इंटू 3 लोड हो गया सिर्फ, ये क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर है. गेट कैंसल, एट कहां पे होगा, 3/2 पे होगा. बताओ वैल्यू. हाँ, तो ये लोड हो गया सर 3/2. हा 3 मीटरचा स्पॅन घेतला फक्त मी, करावंच लागेल ना, कारण की मला सीजी वर करायचं ना. हा माझा काय झाला, हा माझा फक्त लोडिंग झाला, किलो न्यूटन मीटर, मीटर गेट कॅन्सल. 6 मीटर जरी लेंथ आहे, 6 मीटर जरी लेंथ आहे, तरी माझा 6 मीटर जरी लेंथ आहे, तरी पण मला एक सांग, ऍडिशन कधी होणार, जेव्हा तो मुवमेंट राहील तेव्हाच ऍडिशन होईल ना. तर आता हा मीटर, मीटर गेट कॅन्सल झाला, तर हा काय झाला, फक्त लोड झाला. याला परत मीटरने इंटू करावं लागेल ना मला. मीटर म्हणजे तो कुठे ऍक्ट होणार, त्याच्या सेंटरवर ऍक्ट होणार, यानी इसके सेंटर पे फिर से एक्ट होगा. तो इसका सेंटर अभी क्या पे है, 3/2 पे है, यानी ये यहां पे कहीं तो भी एक्ट होगा और यहां से मैं इतना डिस्टेंस फिर लूंगा. समझे, ते नको बघू किती की त्याचा हाफ केलेला आहे, तू डायग्राम बघ इथे की सेक्शन काय काढलेलं आहे. ओके, 128 पॉइंट पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी स्माइलिंग. ओके, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट वहां पे है, दैट इज किलो न्यूटन इनटू मीटर. अब ये निकालेंगे कैसे, अब ये निकालेंगे कैसे, ठीक है. तो ये मैं अभी ये यहां से ये कैलकुलेशन से निकाली है वैल्यू. ओके, ये कैलकुलेशन से निकालिए. ये आपको एक बार फोटो निकाल लो प्लीज, वो मुझे और फिर से मिटाना पड़ेगा. हॉगिंग सैगिंग का फोटो निकाल लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो गाइस. यहाँ पे तो 1-2 लोग गायब भी हो गए अभी. बस ये मुझे यानी पूरा ये करने दो. ये हो गया, तो पहला तो जो ए बी है वही सी डी है, सेम है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है. ये एक आपको समझ गया, बाकी आपको समझ जाएगा. बस और 5 मिनट, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, ठीक है. तो अभी देखो, हॉगिंग सैगिंग निकल लिया मैंने. स्माइलिंग इज पॉजिटिव, क्राइंग इज नेगेटिव. वैसे ही देखना, जो ऊपर लेके जा रहे हैं मोमेंट वो पॉजिटिव रहेंगे, जो नीचे लेके आ रहे हैं वो नेगेटिव रहेंगे. तो अभी देखो, अभी ये स्पैन के लिए दिख रहे हैं अपन, ये स्पैन के लिए दिख रहे हैं. तो यहाँ पे ये एंड मोमेंट है, एंड मोमेंट. तो स्पैन मोमेंट मेरा क्या है, ये स्पैन मोमेंट है, दैट इज माय स्पैन. स्पैन बेंडिंग मोमेंट. तो स्पैन नेट बेंडिंग मोमेंट क्या रहता मेरा, नेट बेंडिंग मोमेंट रहता मेरा एंड मोमेंट, बोला, प्लस स्पैन मोमेंट, दैट इज नेट बेंडिंग मोमेंट. तो एंड मोमेंट मेरा क्या है अभी, -51 पॉइंट, और स्पैन बेंडिंग मोमेंट मेरा W²/8 करो कितना आता है वैल्यू, बताओ.
W इंटू, मैं निकालो मत इसीलिए बोल रहा था, अभी थोड़ी देर में उसका आंसर पता चल जाएगा आपको क्यों नहीं निकालो बोल रहा था। 40 इंटू 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 8 करो, कितना आता? कॅल्सी आहे तुमच्याकडे? कॅल्सी कॅल्सी आणा, मोबाईल नका करत जाऊ, मोबाईल मध्ये व्हॉट्सअप पण दिसते मग. हा 180 180, तो 180 माइनस दिस करो, 180 ये पूरा डिस्टेंस है, ये देखो ये माइनस 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 हो गया, ये भी माइनस 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 हो गया, माइनस बेंडिंग मोमेंट, माइनस और ये प्लस वाला मोमेंट कैंसिल हो गया, ये वाला मोमेंट कैंसिल है, तो इसके ऊपर की जो भी डायग्राम है वो क्या है मेरी? पॉजिटिव में। तो 180 माइनस 51.42 करो, ये आंसर आता क्या तो बताओ। इसलिए आपको वो डायरेक्टली निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो दिस मोमेंट इज नथिंग बट 128.5। ओके, समझा? अब ये पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव। इतना पार्ट मेरा सैगिंग में रहेगा और ये पार्ट मेरा हॉगिंग में रहेगा। आप बोलेंगे सर सैगिंग एंड हॉगिंग किस तरह रहेगा? तो लाइक ये अभी बेंडिंग मोमेंट, ये अभी नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गई। कौन सी? नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गई। नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो यहां पे निकलने को ना, जो एंड मोमेंट पे, ठीक है? तो नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर बीसी स्पैन के लिए होगा। ओके, अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम भी अपन ने निकाली, ये शेयर फोर्स डायग्राम, दैट इज योर शेयर फोर्स डायग्राम। अब फाइनल एंड मोमेंट डायग्राम अपन ले लेंगे, तो फाइनल एंड मोमेंट डायग्राम क्या रहेंगे अपनी? आपको बस यहाँ पे एंड मोमेंट निकाल के आपको फाइनल लिखना पड़ेगा और आपको ये डायग्राम यहाँ पे डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे स्पैन मोमेंट है क्या? नहीं है। यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ एंड मोमेंट ही है, यहाँ पे स्पैन मोमेंट है। तो ये सेम डायग्राम अभी यहाँ पे आ जाएंगे, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। सो ये आपका पूरा क्या हो गया है? 128.58 कहाँ पे? सेंटर पे। ओके, तो ये आपकी फाइनल एंड मोमेंट डायग्राम हो गई। समझा क्या? पॉजिटिव क्यों लिया वो भी समझा। ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। ओके, और ये कौन सा है मेरा? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव गेट कैंसल, काउंटर बैलेंस, काउंटर बैलेंस। अब इसका नेचर कैसी होगा जब अपन देखेंगे, तो नेचर कुछ इस तरह रहेगा। सॉरी, बेंडिंग नेचर। तो ये पार्ट सैग होगा, डिफ्लेक्शन नेचर दिखा रहा मैं, डिफ्लेक्शन, बीम का डिफ्लेक्शन किस तरह होगा अगर उसको अपन ये नहीं, यानी एक कांडी प्रोवाइड कर रहे सर, कांडी के ऊपर अपन लोड डाल रही हो, कांडी यानी काड़ी। ओके, एक सिर्फ और सिर्फ अपन काड़ी ले रहे, उसके ऊपर लोड डाल रहे, तो ये ऐसी झुकेगा बीच में से और बाहर बाहर ऐसी झुकेगा। तो बाहर बाहर क्या आ रहा? ऊपर ऊपर जा रहा, बीच में क्या आ रहा? नीचे आ रहा। तो ये क्या है? सैग है। और ये क्या है? तो हॉगिंग क्या है मेरे? नेगेटिव। हॉगिंग क्या है? नेगेटिव। और सैगिंग क्या है? पॉजिटिव। समझे क्या? तो इसीलिए ये एंड के बेंडिंग मोमेंट आपके क्या है? नेगेटिव। डिफ्लेक्शन नेचर से पता चलता बेंडिंग मोमेंट का किस तरह रहेगा, क्या रहेगा। डिफ्लेक्शन अगर हॉगिंग के तरफ है तो दैट इज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। डिफ्लेक्शन अगर सैगिंग की तरफ है, इसी तरह सैगिंग की तरफ है, तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। अब यहां पे जब मैं लोहा डालूंगा, लोहा 3, तो यहां पे सैगिंग में मैं नीचे साइड में डालूंगा, ज्यादा स्टील नीचे साइड में डालूंगा। जब भी आप स्लैब देखते, स्लैब, तब आपको बीच में कहां पे दिखता है? यहां पे बीच में दिखता, नीचे में लोहा दिखता। और कॉर्नर्स में आप देखोगे तो आपको नीचे भी दिखेगा, ऊपर भी दिखेगा, बिकॉज ऑफ वहां पे क्या आता है कॉर्नर्स पे? हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। विच बेंडिंग मोमेंट? हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। स्लैब कभी मेरे, अभी मैं इतने सारे स्टेटस डालता इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम आप ये कर लो, आप वहां पे देख लो, बहुत सारे स्लैब के डिजाइन है, ड्रॉइंग्स है, तो आप वहां पे देख सकते हो। एंड एंड पे दोनों साइड रेनफोर्समेंट रहता और बीच में सिरपुर से सेंटर पे रहता, तो इसी के कारण रहता। समझे क्या? इसी के कारण रहता। अब जहां पे लोडिंग ही नहीं है कॉलम्स में, तो वहां पे कॉलम्स के लिए इसी है। ओके,
अब इसका अपन इसके नीचे ही बना लेते अपना शेयर फोर्स डायग्राम, जो फाइनल शेयर फोर्स डायग्राम है, और यहाँ पे अपन प्रॉब्लम अपना खत्म कर। एक मिनट, अब ये इरेज कर देता मैं। ओके, आपने निकाला ही है वैसे भी, फोटो निकाला है शेयर फोर्स डायग्राम, फाइनल वाली शेयर फोर्स डायग्राम। ये पहले पेज पे निकालना था, मैंने बोला था पहला पेज छोड़ा छोड़ो करके, तो ये पहले पेज पे निकालना है आपको। ओके, सो क्या था अभी, ए बी का शेयर फोर्स समथिंग 9 कुछ तो भी था ना, 9.64। इसका तो अभी ये है 120, थोड़ा और छोटा बनाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ नॉट टू स्केल ही रहेंगे डायग्राम। नॉट टू स्केल है ना, कोई स्केल नहीं ले रहे अपन लोडिंग की। ओके, आप ऐसे बोल सकते हैं नॉट टू स्केल एनटीएस, तो एनटीएस आपको दिखेंगे तो नॉट टू स्केल है वो। ओके, यहाँ पे एसएफ शेयर फोर्स इन किलो न्यूटन 120, और यहाँ पे नीचे -120। ओके, अब इसीलिए ये ऊपर साइड बाहर साइड क्या हो रहा, पॉजिटिव, अंदर साइड क्या हो रहा, नेगेटिव आ रहा। तब यहां पे क्या रहेगा, सेम, ये अंदर बनी तो ये भी अंदर बनेगी। नाइन पॉइंट सिक्स फोर, 9.64, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आप निगेटिव 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 लिख सकते हो। नहीं भी लिखा तो भी आपको कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, लेकिन आपको लिखेंगे, यहां पे नहीं कटेंगे, ईएससी में कटेंगे। ईएससी कन्वेंशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस, उसके लिए ये भी साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। ओके, यूनिवर्सिटी डजंट इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दैट इज शेयर फोर्स डायग्राम फाइनल। इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। और अपन कल क्लास नहीं है, परसों क्लास है। ओके, कल मैं नहीं हूं, आउट ऑफ टाउन हूं, कल क्लास नहीं है। ऑनलाइन में कोई डाउट गाइस?